नमस्ते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब भी आपके अंदर कोई नई डिजायर आती है कि ऐसा हो जाए या ये मुझे मिल जाए, तो क्या आपके अंदर विश्वास होता है कि वो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा? या फिर सबसे पहला चैलेंज ही यही है कि विश्वास कैसे करें? खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आप से कुछ और अहम सवाल पूछ पाएंगे। जैसे, विश्वास है क्या? विश्वास आता कैसे है? और विश्वास करना किस पे है? अब आप कहेंगे हमें पता है विश्वास खुद पे करना है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर खुद पे करना है तो फिर इतना मुश्किल क्यों है विश्वास करना? तो आइए इस फेथ की जर्नी पर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने ध्यान से कहा, दिमाग से नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल माइंड यूनिक तरह से हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इंटरप्रेट करता है। आपने देखा होगा कि हम एक ही किताब को जब बार बार पढ़ते हैं तब हम हर बार कोई एक नया मीनिंग निकाल लेते हैं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको कुछ ऐसे राइट पॉइंटर्स दे सकूं जो ये समझने में मदद करे कि एक्चुअली फेथ किस तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ हम अपने दिमाग का सहारा तो जरूर लेंगे, लेकिन बात हम दिमाग की नहीं कर रहे। तो आइए देखते हैं विश्वास होने का क्या मतलब है। आप देखेंगे, अगर विश्वास है तो डाउट नहीं है। दूसरे शब्दों में, विश्वास होता है तो संकल्प होता है, विकल्प नहीं होते। आपको पता है कि चाहे सुनाई कुछ भी दे, दिखाई कुछ भी दे, पर होगा वही जो निश्चित है आपके दिमाग में। विश्वास की स्थिति में हम एक स्टेट ऑफ ईज में होते हैं, जिसका मतलब है कि फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स के साथ हम फ्लक्चुएट नहीं हो रहे होते। हम उस डायमेंशन में होते हैं जो बिल्कुल स्टिल है, जहां से उस संकल्प को जीवन शक्ति मिलती है। ये स्टिल डायमेंशन किसी स्टेट ऑफ माइंड की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ये इशारा कर रहा है जब हम अपने माइंड को ट्रांसेंड करके उसके आगे निकल जाते हैं और उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे हमने अलग अलग नामों से सुना है, जिसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है। वो निराकार है, निर्विचार है, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फेथ भी बेसिकली उसी डायमेंशन की तरफ इशारा कर रहा है। पर मेजॉरिटी लोग अपने दिमाग के जाल में ही फंसे रह जाते हैं और वहां पर फेथ की पावर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शब्द तो ऐसे ही हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं जितने ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करूँगी, पॉसिबिलिटी ये है कि उतना ही आप उस डायमेंशन से दूर होते जाएं। तो इसे कम से कम शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो आप ये कर सकते हैं। रोज आप कुछ देर अपनी आंखें बंद करके मौन के लिए बैठें और अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। थॉट्स की फ्रीक्वेंसी के कम होते ही ऑब्जर्वर आपके एक्सपीरियंस में आने लगता है। जितना आप इसका प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतना ही आप देखते हैं कि आप माइंड में कम, उस डायमेंशन में ज्यादा रहने लगे, जिसकी वजह से विश्वास एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है। विश्वास को बोल बोल कर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि वो होगा, क्योंकि आप उस सोर्स के टच में हैं, जिसे हम लाइफ एनर्जी कहते हैं, गॉड कहते हैं, पावर ऑफ नाउ कहते हैं। इन शॉर्ट, ध्यान ही वो शक्ति है जो आपको मिराक्युलस बना देती है। आपको चीजों को प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता। बहुत सारी चीजें आज जो लोग कह रहे हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए रिजल्ट बन जाता है। तो ज्यादा पेड़ की तनों की तरफ नहीं, पेड़ की जड़ की तरफ ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।